गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा था, मतलब कि दो समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणनफल की परिभाषा हमने समझा था और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या होता है किसी सेट के बीच में। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर उन क्रमिक युग्मों एक्स वाई, जहाँ एक्स एलिमेंट होता है सेट ए का, मतलब पहले सेट का, और वाई एलिमेंट है किसी सेट बी का, ठीक है, मतलब सेकंड सेट का, तब उसमें रिलेशन जो होता है आर वो किसी कथन की पुष्टि करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन होता है वो खुद एक सेट होता है। ठीक है, एक अनदर सेट, एक दूसरा सेट होता है, एक नया सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वापस से कैसे होते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते थे, कैसे होते थे, क्रमिक युग्मों में, ऑर्डर्ड पेयर में होते थे। वैसे ही जो रिलेशन होता है उसके भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रमिक युग्मों में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, जहां पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है, रिलेशन वो है जिससे एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर पाते हैं, मतलब संबद्ध होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उस नियम को या उस कथन को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। मतलब जिस नियम से या जिस कथन से एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट हो पाते हैं, उसे ही बनने वाले जितने उसे बनने वाले जो सेट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 4 6, एंड सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 5 एंड 7। यहाँ पे 2 सेट ले लिया। अब इन दोनों सेट में जो संबंध है वो किस संबंध का कथन का पुष्टि कर रहा है, छोटा है। मतलब इनमें जो रिलेशन है, मतलब ए सेट से बी सेट का जो रिलेशन बता रहा है वो किससे बता रहा है, छोटा है से बता रहा है। ठीक है, तो छोटा है से जो भी इसके जो पेयर्स बनेंगे वही वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। तो क्या क्या पेयर संभव है, हमें यहाँ पे छोटा है से इन दोनों के सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन को बताना है। मतलब कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के जिस एलिमेंट से छोटे होंगे वो सारे उस रिलेशन के सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से आएंगे। सेट ए का एलिमेंट ले लेते हैं 1। 1 जो है सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट से छोटा है, 3 से, 5 से और 7 से, तीनों से छोटा है। तो 1,3 1,5 एंड 1,7 तीनों ही आएगा। मतलब 1 का रिलेशन 3 से हो गया, और रिलेशन कैसा है, छोटा है का रिलेशन। ठीक है, वैसे 1 का रिलेशन 5 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो छोटा है कि रिलेशन को यहाँ पे रख रहा है ना, उससे वो कनेक्ट कर पा रहा है। उसके बाद है 1 5, क्योंकि यहाँ पे भी 1 5 के बाद 1 7, क्योंकि 1 भी 7 से क्या होता है, छोटा है, वह भी इस कथन की पुष्टि क्या कर रहा है, यहाँ पे कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 भी 3 5 7 तीनों से ही क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए 2 3 2 5 एंड 2 7 भी इस रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 4, अब यहाँ पे आता है 4 के साथ में 3 पेयर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं इसके साथ पेयर करेगा। तो ये किसके साथ रिलेट करेगा, 4 जो है वो 5 के साथ रिलेट करेगा, और 4 जो है वो 7 के साथ रिलेट करेगा, इसलिए 4 5 और 4 7 आया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो उससे क्या है, छोटा है, लेकिन 3 से वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 4 जो है वो 3 के साथ कथन की पुष्टि नहीं करता, इसलिए वो रिलेशन के सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 6 जो है वो 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। मतलब यहाँ पे 6 जो है वो 3 और 5 के साथ रिलेशन जो है दिया हुआ है छोटा है का, उसके साथ कथन की पुष्टि नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो 3 और 5 से रिलेट यहाँ पे नहीं करेगा। वो किससे रिलेट करेगा, ओनली 7 से रिलेट करेगा, इसलिए 6 का पेयर किससे बनेगा, 7 से। तो इस तरीके से इस संबंध के में जो भी कथन की जो पुष्टि करता है वही इस रिलेशन के सेट के अंदर आता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका पहला डेफिनेशन। इसके बाद इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणनफल है। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, अब सबसेट कैसे होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमने पहले भी पढ़ा, ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कहने का मतलब क्या कि ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, सारे एलिमेंट बनेंगे। मतलब 1 3 आएगा, 1 5 भी आएगा, फिर आपका 1 7 आएगा। उसी प्रकार से किसे पेयर करेगा, ये 2 के भी सारे एलिमेंट से पेयर करेगा, 2 3 2 5 2 7। ठीक है, फिर ये आपका 4 3, फिर 4 5 4 7, फिर 6 3 6 5
एंड 6 7, ठीक है। इसमें आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन रिलेशन में ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स है, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस कथन दिया है उसकी जिसकी भी पुष्टि करता है वही एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट आते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर में वो हर एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी के अंदर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आर है वो किसका सबसेट बन रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है, लेकिन आर में इसके सारे एलिमेंट्स नहीं है। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब ये किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो पाता है। इस तरीके से ये एक दूसरा डेफिनेशन हो गया कि आर जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, थैंक यू।